अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और मेरे चैनल पे आपको खुशामदीद। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कुछ भाइयों ने सवाल किए थे, इस वीडियो में उसका रिप्लाई करूँगा, और एक भाई ने सवाल किया था इकामा के बारे में, उसका भी डिटेल से उनको जवाब दूँगा। तो बराए मेहरबानी वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल मैं अपनी हर वीडियो के लास्ट में जो सवाल होते हैं, जो कमेंट होते हैं या फिर ईमेल होते हैं, उनका रिप्लाई कर दिया करूँगा। तो बराए मेहरबानी जिनके सवाल होते हैं वो वीडियो को लास्ट तक देख लिया करें ताकि उनको उनके सवाल का जवाब मिल सके। और जिन भाइयों ने ईमेल किए थे मैं उनसे माज़रत करता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि जब तक आपके सवाल का जवाब मुझे कंफर्म उसका रिप्लाई ना मिले आगे से, तो मैं आपको रिप्लाई नहीं कर सकता। जब मुझे कंफर्म रिप्लाई मिलेगा, 100% कंफर्म होगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो अगर ऐसे कोई लेट हो जाए तो उसके लिए माजरत। तो एक भाई ने सवाल किया था कि उनका इकामे की मुद्दत 5 साल पूरी हो चुकी है, लेकिन इकामा कंपनी ने अपडेट कर दिया है, बस कार्ड दूसरा लेना है। तो इस सूरत में मैं जवाज़ात विज़िट करके कार्ड ले सकता हूँ? मुझे पाकिस्तान जाते हुए कोई परेशानी तो नहीं होगी? तो भाई आप जवाज़ात विज़िट करके कार्ड नहीं ले सकते। यहाँ पर मुकीम गैर मुल्की जो सिस्टम है, कफ़ील को ही जाना होता है, या फिर कफ़ील का जो मंदूब है आपके शिरका का, वही जवाज़ात विज़िट करेगा और आपका इकामा का कार्ड लेकर आपको देगा। आप विज़िट करेंगे तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। और रही बात आपके सवाल की कि आपको पाकिस्तान जाते हुए कोई परेशानी तो नहीं होगी, तो भाई इसमें कोई मसला नहीं है। यहाँ का जो रूल है सऊदी अरब का, कि अगर आप पाकिस्तान जाते हैं या फिर इंडिया जाते हैं, किसी भी मुल्क में अपने में जाते हैं, तो आप जो आपका इकामा है वो आपको कफ़ील को जमा करवाना होता है। उसके बाद ही आप सऊदी अरब से पाकिस्तान जा सकते हैं, या फिर इंडिया जा सकते हैं, या फिर दूसरे मुल्क में जा सकते हैं। तो उसमें आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो उम्मीद है आपको आपके सवाल का डिटेल से जवाब मिल गया होगा। आप अपनी कंपनी से बात करें, अपने शिरका में बात करें, वो आपको जो इकामा है, जो कार्ड है नया 5 साल का, वो निकलवा के जवाज़ात से दे देंगे। कोई इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपकी कंपनी ने इकामा अपडेट कर दिया है, रीन्यू कर दिया है, तो वो कार्ड भी दूसरा आपको निकलवा के दे देंगे। आपको जवाज़ात विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम आपकी कंपनी कर सकती है। आगे फैमिली विज़िट वीज़ा के बारे में सवाल था, जो एक भाई ने सवाल किया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई का जो मसला है, उनके फैमिली विज़िट वीज़ा के बारे में, उन्होंने फैमिली विज़िट वीज़ा अप्लाई किया था, उसमें एक वर्ड की गलती हुई है। तो इस बारे में मुझे बहुत से ईमेल आए, मैसेज भी आए, बहुत से भाइयों ने किए, बहनों ने भी किए। तो इस बारे में मैंने एतमाद से कंफर्म इन्फॉर्मेशन ली थी कि अगर उसमें कोई मसला होता है, नेम मिस्टेक होती है, तो वीज़ा स्टैंप हो जाएगा या फिर नहीं। तो उसमें एतमाद का कहना था कि अगर उसमें जब आप फैमिली विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं, अगर उसमें एक वर्ड का मसला है, अगर एक वर्ड का यानी कि एम का, आई का, या ऐसा कोई मसला है, तो उसमें फैमिली विज़िट वीज़ा स्टैंप हो जाता है। लेकिन अगर उसमें नेम का, लास्ट में नेम की ही प्रॉब्लम आ गई है पूरे की, तो उसमें आपका फैमिली विज़िट वीज़ा स्टैंप नहीं होगा, प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो आप कोशिश करें कि आपके जब फैमिली विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं, मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की थी कि जब आप फैमिली विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो कोशिश करें, जब फॉर्म फिल करते हैं तो उसको गौर से देखें, उसको गौर से पढ़ें, उसके बाद प्रिंट निकालें उसका। अगर उसमें कोई गलती हुई है, फॉर्म फिल सही तरह नहीं हुआ, जब आप देखेंगे तो अगर उसमें गलती है तो आप दोबारा फॉर्म फिल करें, उसके बाद प्रिंट निकाल लें 2 बार 3 बार। कोई ऐसी बात नहीं है कि आप एक दफ़ा फिल करेंगे और दोबारा नहीं होगा। तो बराए मेहरबानी जब आप फैमिली विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो ध्यान से उसको पढ़ लिया करें। आगे एक बहन है सादिया, उनका सवाल है कि उनका फैमिली विज़िट वीज़ा 21 जनवरी को एक्सपायर हो रहा है। 9 माह बाद वो पाकिस्तान गई थी 24 अक्टूबर को। तो क्या अभी 20 दिसंबर तक वो वापस आ सकती हैं या फिर नहीं? जी बिल्कुल, आप 20 दिसंबर तक वापस आ सकती हैं, कोई मसला नहीं है। आपका फैमिली विज़िट वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। आगे एक सवाल था, एक भाई ने किया था। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फैमिली विज़िट वीज़ा स्टैंप करवाने के बाद पाकिस्तान से सऊदीया कितने दिन? 90 डेज़ में आपको भाई सऊदी अरब आना होता है। 3 माह होते हैं सऊदी अरब आने के लिए आपको। तो 90 डेज़ में आपको कंफर्म सऊदी अरब आना है। आगे एक भाई ने सवाल किया था कि उनके एक दोस्त ने फैमिली विज़िट वीज़ा अप्लाई किया हुआ है 5/11/2020 से, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया।
भाई फैमिली विजिट वीज़ा में सर्विस डाउन है, सर्विस बिजी है, बाकी ये नहीं है कि फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई नहीं हो रहा। बाज़ औक़ात आपका फैमिली विजिट वीज़ा आप अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, नहीं होता, या फिर जो रिस्पांस है वो लेट आता है, तो आप परेशान ना हो, आप दोबारा ट्राई करें, उसका रिस्पांस आ जाएगा। अगर अभी तक आपके फैमिली विजिट वीज़ा का विजिट वीज़ा का रिस्पांस नहीं आया तो आपको भी वेट करना होगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल उसका रिस्पांस ज़रूर आएगा, चाहे उसमें वो रिजेक्ट हो या फिर अप्रूव हो, रिस्पांस ज़रूर आएगा। अगर लेट आए तो वो अलग बात है, लेकिन रिस्पांस आता है। लास्ट में अपने दूसरे भाइयों जिन्होंने ईमेल मुझे किया हुआ था और उनका कोई मसला था, एक दो भाई ने मुझे ईमेल किया है, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड किए थे कि ये कंफर्म करके बता दें, तो मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल कुछ दिनों तक कंफर्म जब आ जाएगा, मैंने आपके डॉक्यूमेंट आगे फॉरवर्ड किए हैं, जब मुझे कंफर्म हो जाएगा, अपडेट मिल जाएगी, तो मैं इंशाअल्लाह उस बारे में आपको आगाह कर दूँगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रगुजार हूँ अपने उन भाइयों का, अपनी उन बहनों का जो दूसरों की रहनुमाई करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं। मैं खसूसी तौर पर उनका शुक्रगुजार हूँ। और नए जो चैनल पर आते हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी दूसरों की रहनुमाई कर दिया करें, दूसरों को गाइड कर दिया करें। अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। अल्लाह ताला सब परदेसी भाइयों को और बहनों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।